Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about the V model in software development. Now students, V model. Students, V model is also known as verification and validation model. It is a software development lifecycle model that emphasizes testing at every stage of development. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल बट विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें दो चीज़ समझनी है. एक हमें ये कि हम टेस्टिंग करेंगे हर एक स्टेज पर, और अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन पे ये मॉडल फोकस करता है. किस तरीके से करता है स्टूडेंट्स, हम इसे डिटेल में देखेंगे. तो वीडियो आप पूरी देखें, हम डायग्राम वगैरह से इसे पूरी तरीके से क्लियर समझ लेंगे. Now students, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me from my WhatsApp number given. Now students, ब्रीफली हम स्टूडेंट्स वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वाटरफॉल मॉडल पूरा समझ सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करते हैं ब्रीफली कि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है. लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच है. ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज. तो स्टूडेंट्स, हर एक फेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज पर मूव करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज पर, फिर नेक्स्ट फेज पर. तो स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि टेस्टिंग जो होती है वाटरफॉल मॉडल में वो लास्ट में जाकर के होती है फेज फेज के बाद. उसमें इससे पहले टेस्टिंग का कोई नामो निशान नहीं होता. अगर हमने रिक्वायरमेंट में कोई गड़बड़ की है, डिज़ाइन में कोई गड़बड़ की है, तो हमें टेस्टिंग फेज में जाकर ही पता लगेगा, और फिर उसे दोबारा से बैकअप आके हैंडल करना, फिर पूरी साइकिल इस तरीके से चेंज करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है स्टूडेंट्स. तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है वाटरफॉल मॉडल में, जिसमें टेस्टिंग जो है आपकी बहुत लेट होती है. तो इस डिसएडवांटेज को हमने वी मॉडल के थ्रू रिमूव किया है और इसे ओवरकम किया है वी मॉडल से. तो किस तरीके से वी मॉडल काम करता है स्टूडेंट्स, उसे हम देखते हैं. नाउ वी मॉडल स्टूडेंट्स, वी मॉडल में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हर फेज काम करते हैं. रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, सिस्टम डिजाइन में आर्किटेक्चरल डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन मतलब स्पेसिफिक मॉड्यूल. जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है ट्रांजेक्शन का, जिसमें पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है. और आर्किटेक्चरल डिजाइन में जैसे ई कॉमर्स में बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं. एड टू कार्ट हो गया, ठीक है, पेमेंट का अलग हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे हो गए, हमारे ऑर्डर्स का हो गया. तो अलग अलग जो मॉड्यूल हैं किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे डिज़ाइन का पूरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू है, वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में आता है, जो कि हाई लेवल डिज़ाइन होता है, और ये लो लेवल डिज़ाइन में आता है. तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम हर फेज कंप्लीट करते करते आते कोडिंग फेज पर आते हैं. कोडिंग फेज के बाद टेस्टिंग शुरू होती है स्टूडेंट्स, कि सारी फेसेस को हमने कंप्लीट किया कोडिंग तक, उसके बाद टेस्टिंग शुरू हो रही है. नाउ स्टूडेंट्स, वाटरफॉल मॉडल में भी तो टेस्टिंग लास्ट में जाके हो रही थी, और यहाँ पर भी टेस्टिंग इस तरीके से हो रही है. तो डिफरेंस वी मॉडल में और वाटरफॉल मॉडल में कहाँ पर आया, तो इसे समझने की जरूरत है स्टूडेंट. डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है वी मॉडल में, कि जब हम हर एक फेज पर काम कर रहे होते हैं तो उसके पैरेलल ही हम जो है टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि टेस्टिंग को प्लान कर रहे होते हैं और टेस्ट केसेस क्रिएट कर रहे होते हैं. मतलब हाथ के हाथ हम हर फेज का टेस्ट केसेस प्लान करते हैं और टेस्ट केसेस बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं. टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन मतलब टेस्टिंग बाद में होगी, हर एक मॉड्यूल हर एक फेसेस हमारा चेक किया जाएगा बाद में. बट हम जो कर रहे हैं यहाँ पर हर फेज के साथ पैरेलली टेस्ट केसेस को प्लान करके बिल्ड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सिस्टम डिजाइन में हम अपना देखेंगे कि सिस्टम हमारा किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, तो उसके टेस्ट केसेस हम बिल्ड कर लेते हैं हाथ के हाथ, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है उस फेज पर काम करते हैं. अगर उस फेज में कोई दिक्कत आती है तो हमें फौरन खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारे ये टेस्ट केसेस हैं, इसके अकॉर्डिंग ये हम जो फेज है सही से नहीं बना रहे. तो उसके अंदर अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन का एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है. ठीक है, तो हम इसमें ओवरऑल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि पैरेलली जो है टेस्ट केसेस को क्रिएट कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूट जो होंगे वो बाद में होंगे. तो मॉड्यूल डिजाइन में यूनिट टेस्टिंग होती है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में बहुत सारे कंपोनेंट किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम डिजाइन में टोटल सिस्टम की टेस्टिंग हो जाती है, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, इसे देखते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा भी है ये किस तरह से होता है. जब हम मॉड्यूल डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद कोडिंग फेज में आ जाते हैं, कोडिंग फेज के बाद टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन शुरू होता है. मॉड्यूल फेज में यूनिट टेस्टिंग होती है इमीडिएटली आफ्टर कोडिंग, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, और सिस्टम डिजाइन में सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज की, और इंश्योर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में क्या है, इंश्योर द सिस्टम नीड बिजनेस नीड. ठीक है, इस तरीके से टेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ द वी मॉडल. तो एडवांटेज ऑफ वी मॉडल सबसे पहला तो यही है, अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन हो जाता है, टेस्टिंग स्टार्ट अर्ली. टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन नहीं होता स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखनी है. इस मॉडल में टेस्टिंग का जो प्लान है, टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, वो अर्ली बिगिन हो जाता है पैरेलली, इवन इफ एक्चुअल टेस्ट एग्जीक्यूशन हैपन आफ्टर कोडिंग. ठीक है,
जैसे कि एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस आर रिटन फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रहा है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग जो कहलाएगी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाएगी। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस रिटन कर दिए जाते हैं स्टार्ट से ही बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ होगी तो टेस्ट केसेस के रेस्पेक्ट में हम अपना रिक्वायरमेंट देखेंगे कि ये हम जो रिक्वायरमेंट लेके चल रहे हैं क्या वो ये टेस्ट केसेस को पास कर पाएगा। तो अगर कुछ ऐसा मसला है तो मिसिंग और अनक्लियर रिक्वायरमेंट जो है हम फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि टेस्ट केसेस हमने क्रिएट किए, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट पास करना चाहिए हमारा फेस जो है। अब उस फेस को हम इस तरीके से लेके चल ही नहीं रहे कि वो पास करे, तो हम खुद ही समझ जाएंगे, तो हम फाइंड कर सकते हैं मिसिंग और अनक्लियर रिक्वायरमेंट। इसकी वजह से हमारे पास जो है ना क्वालिटी बढ़ जाएगी सॉफ्टवेयर की, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा और हमारे पास डिफेक्ट जो है डिटेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्लियर स्ट्रक्चर है इस मॉडल का, कोई दिक्कत नहीं है। फेस हैज डिफाइंड डिलीवरेबल्स, हाई क्वालिटी है, गुड फॉर क्रिटिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए क्रिटिकल सिस्टम मेडिकल और एरोस्पेस में डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होता है, उसके लिए ये जो है वी मॉडल बेहतर है। बट हम इस मॉडल को उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ चेंजिंग रिक्वायरमेंट है। वो क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो गुड फॉर क्रिटिकल सिस्टम क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फिक्स रहता है उसके अंदर। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग बग्स की जो कॉस्ट है रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम बाद में जाके सब चीज़ पकड़ नहीं रहे, शुरू में ही हमें जो है पकड़ में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हम साथ में पैरेलली टेस्ट केसेस जो है डिज़ाइन करते चले हैं। डिफेक्ट कॉट अर्ली आर चीपर टू फिक्स, ठीक है, तो डिफेक्ट जो है पहले ही हमें पकड़ में आ जाते हैं तो वो चीपर होते हैं हमारे पास, इससे कि हम बाद में पूरी तरह से पूरे ही सॉफ्टवेयर में चेंजेस करें। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो पूरी जो फेसेस हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस से डिज़ाइन से पूरा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। बट इसमें जो है रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, क्योंकि इसमें डिफेक्ट अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं टेस्ट केसेस की वजह से। नाउ स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इनफ्लेक्सिबल है, मतलब हार्ड टू एकोमोडेट चेंजेस वंस अ फेस इज कंप्लीटेड। वही मैंने बताया कि इसमें इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट है, इवॉल्विंग अगर रिक्वायरमेंट वाला प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ये फेल हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई चेंजेस करवाने के लिए बोला गया बाद में, तो पूरी तरह से आपको दोबारा से पूरा सिनेरियो पीछे जाके सब चेंज करना रहेगा, तो काफ़ी कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर कोडिंग, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, एजाइल इज बेटर फॉर दिस। फीडबैक इसमें कोई नहीं रहता है, ठीक है, कोई क्लाइंट का फीडबैक अवेलेबल नहीं है, जिस तरह प्रोटोटाइप मॉडल में हमने पढ़ा और दूसरे मॉडल में पढ़ा। नो वर्किंग मॉडल, हमें कोई वर्किंग मॉडल नहीं मिलता एंड तक, ठीक है स्टूडेंट्स। सिर्फ एक चीज़ हमने जैसे वी मॉडल में पढ़ी जो कि एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल है, वो ये है कि हर फेज में पैरेलली हम टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, ठीक है, और हर एक स्टेजेस के लिए जो है टेस्टिंग होती है। तो स्टूडेंट्स व्हेन टू यूज़ व्हाट वी मॉडल, तो प्रोजेक्ट में जब वेल डिफाइंड स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हों जब हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे वाटरफॉल मॉडल में होता है डिसएडवांटेज कि अगर चेंजेस ऑफ रिक्वायरमेंट है तो दोबारा हमें पीछे से जाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की तरफ चेंज करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट, जो कि कॉस्टली है। इसी तरीके से वी मॉडल में भी सेम है। तो हम यहाँ पर स्टेबल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल या एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है मैंडेटरी होता है और स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर वो हमें एक बार डॉक्यूमेंटेशन मिल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, कोई चेंजेस ऑफ रिक्वायरमेंट है नहीं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही जो है ये हम यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट जहाँ पर चेंज नहीं होती, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट इवॉल्व होती रहती है, तो वहाँ ये सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल फेल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच।